Hello, good evening, all of you. Welcome to chemistry classes. Today we will discuss विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन से तात्पर्य है कि किसी वैद्युत अपघटन के जलीय विलयन या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन या उसके गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मतलब कि जलीय विलयन है या उसकी गलित अवस्था मतलब द्रव है, तथा विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसका अपघटन हो जाता है, जिसे विद्युत अपघटन कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन: जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। मतलब कि जब जल अम्लीय हो, एसिडिक वाटर हो और उसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रवाहित करते हैं, तब जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। एल फॉर जो रिएक्शन लिखी हुई है इसमें H2O गिव्स, ऊपर विद्युत अपघटन गिव्स H2O प्लस O2। H2 का तात्पर्य G है, G फॉर गैस है, और G और ऑक्सीजन में भी G का मतलब गैस है। L का तात्पर्य है लिक्विड। प्रकाश रासायनिक अपक्रिया: कुछ वियोजन अपक्रियाएं प्रकाश की ऊर्जा द्वारा भी होती हैं, अतः जिन रासायनिक अपक्रियाओं में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है प्रकाश रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण: हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। CO2 प्लस H2O गिव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट C6H12O6। मतलब कि ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, ये आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया है और इसके बाद आपका निकलता है ऑक्सीजन। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं विस्थापन अपक्रियाएं: जिस अपक्रिया में अधिक अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम: सबसे अधिक अगर देखें तो पोटेशियम है, और इसमें लिखा नहीं है बल्कि लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, ये मतलब कि लोहा, फिर हाइड्रोजन, कॉपर और आरम और एजी चांदी का दिया हुआ है, अर्जेंटिनम और आरम। इसके बाद द्विविस्थापन: द्विविस्थापन से तात्पर्य है जिनका दो बार विस्थापन हो जाए उन्हें द्विविस्थापन कहते हैं। AgNO3 प्लस NaCl तो आपको प्राप्त होता है, देखिए दोनों में विस्थापन हो रहा है, AgCl प्लस NaNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। यह अपक्षेपण अपक्रिया का उदाहरण भी है। अवक्षेप एक अवलेय पदार्थ है, नॉट डिसॉल्युबल है, जो आपको मैटर होता है ये सॉल्युबल नहीं है, जिसे विलयन से ठोस रूप में अलग करते हैं। अपक्षेपण अपक्रिया: वे रासायनिक अपक्रिया जिनके फलस्वरूप कोई अवलेय पदार्थ उत्पन्न होता है उन्हें अवक्षेपण अपक्रिया कहते हैं, तथा अवलेय पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। इसके बाद आते हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है उदासीनीकरण अपक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस? मेनी पीपल आस्क टू अस what is neutralization process? When we merge acid and base in and be mixed in beaker, so that we get a salt. हम प्राप्त करते हैं, लवण को प्राप्त करते हैं। जब अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो हम लवण को प्राप्त करते हैं। सच फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। We know their second name, other name caustic soda gives NaCl. NaCl means लवण, लवण का तात्पर्य है, जबकि उसका रासायनिक नाम देखें तो हम देखते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, तो ये जल निकलता है। जब हम देखते हैं उदासीनीकरण अपक्रिया में जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा
जल प्राप्त होता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और इंग्लिश में देखें तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। तो मेरे प्यारे छात्रों, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू फेस एनी काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज, सो please WhatsApp on my personal number and ask the more question to me. If you face any kinds of difficulties, you can call me on or WhatsApp if you face any kinds of difficulty. So thank you. Uh, today today I discussed about that matter that I sent to you previous day. On tomorrow I will discuss new topic. Thank you.